मदर डिवाइन, मदर यूनिवर्स से बहुत बहुत जल्द आप लोगों को एक हेल्प रिसीव हो रहा है। वो कैसा हेल्प है वो जरूर जानेंगे, लेकिन इससे पहले अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ माय ब्यूटीफुल सोल्स स्टार्स इन मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और मैं आ गई हूँ आज आपके पास एक डेट ऑफ बर्थ रीडिंग करने के लिए, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि आप बहुत जल्द मदर डिवाइन, मदर यूनिवर्स से कौन सा वो हेल्प है जो रिसीव करने वाले हो। मदर डिवाइन कौन सा वो हेल्प आपके तरफ बहुत जल्द भेजने वाली है, ठीक है। और इस रीडिंग को देखने के लिए आपको चूज करना पड़ेगा आपका डेट ऑफ बर्थ। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28 या फिर 30, देन ग्रुप नंबर 1 इज योर्स। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29 या फिर 31, देन ग्रुप नंबर 2 इज योर्स। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे ऑफ कोर्स आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ। उस टाइम स्टैम्प को क्लिक करके आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। ओके यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में गाइस तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा गाइस। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस। आई होप कि आप सब सही सलामत होंगे। अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है अकॉर्डिंग टू दीज डेट्स ऑफ बर्थ, देन आइए फिर देखते हैं आपके तरफ मदर यूनिवर्स से, मदर डिवाइन से कौन सा वो हेल्प है, कैसा वो हेल्प है जो कि बहुत जल्द आने वाला है। कोई एक हेल्प तो है जो कि बहुत जल्द आप मदर डिवाइन से, मदर यूनिवर्स से रिसीव करने वाले हो, लेकिन वो क्या है वही हम यहाँ पर देखेंगे। और उससे पहले ऑफ कोर्स हम एनर्जी चेक करेंगे। आप करंटली किस सिचुएशन में हो वो पहले देखेंगे, ठीक है। किस सिचुएशन में मदर डिवाइन, मदर यूनिवर्स आपको हेल्प करना चाहती हैं वो पहले हम देखेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपकी सिचुएशन देख लेते हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू मदर यूनिवर्स, प्लीज बता दें फॉर माय ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स, प्लीज मुझे गाइड कर दें। चलिए टेम्परेंस, जजमेंट, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स। ओके ऑलरेडी हेल्प मांग ही रहे हो आप लोग, ठीक है जी। मैं और भी कार्ड्स निकालूंगी और फिर मैं बताऊंगी। कोई एक सिचुएशन है जिसमें आप बहुत फाइट कर रहे हो और बस भगवान से प्रे कर रहे हो कि बस भगवान मुझे कोई हेल्प कर दे या फिर मुझे स्ट्रेंथ दे दे ताकि मैं कंटिन्यूअसली फाइट कर सकूं। क्योंकि जो हालत बनती जा रही है उससे तो मैं भी डिमोटिवेटेड हो रहा हूं या फिर हो रही हूं। आप लोग देख लो, आप कैसे व्यूअर हो, फीमेल व्यूअर हो तो उस हिसाब से देख लो। मैं बस एनर्जी को चैनल कर रही हूँ, ठीक है। कि जिस हालत जैसी हालत बनती जा रही है उस हिसाब से तो ऐसा मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बस भाग जाऊं कहीं पर, हार ना मान लू, बस भगवान बस हार ना मान लू, इतना मुझे स्ट्रेंथ दे दें।
कुछ सिचुएशन है जिसमें अकेले ही काफी फाइट करते जा रहे हो, अकेले ही। बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, किसी का साथ नहीं है, ठीक है। देखिए, साथ मतलब मैं थोड़ा सा ये बता दूं, कोई आपको दूर से मोटिवेट कर रहे हैं, कोई आपको कॉल करके बोल रहे हैं कि तुमसे हो पाएगा, वो अलग बात होती है। लेकिन कोई आकर आपके साथ बैठकर आपकी सिचुएशन को समझ के आपको कंप्लीटली यू नो फर्स्ट हैंड हेल्प जिसको बोलते हैं, वो नहीं मिल रहा है आपको कुछ। ऐसी सिचुएशन में आप हो अभी, ये किसी भी एरिया में हो सकता है, करियर हो सकता है, पर्सनल लाइफ हो सकती है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देकर मैं बता रही हूँ, सपोज आपके घर पे कोई किसी की हेल्थ सही नहीं चल रही है अभी, ठीक है, और उसके लिए आप अकेले ही इधर उधर दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, और आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो सिर्फ कॉल करके बोल रहे, पूछ रहे कि वो कैसी हैं, वो आपके जो भी आपके साइड में जो भी जिनकी भी तबीयत सही नहीं है, वो अभी कैसी हैं, कुछ हेल्प अगर आपको ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है, ऑफ कोर्स हम हेल्प करेंगे। लेकिन सामने आकर कोई कुछ नहीं कर रहा है, मतलब सामने आकर डायरेक्टली आपके घर में आकर कोई ये नहीं बोल रहा है कि चलो हॉस्पिटल जाना है तो हम चलते हैं, ये करना है तो वो करते हैं, ठीक है। ये जो फर्स्ट हैंड हेल्प होता है, ये आपको नहीं मिल रहा है, आप अकेले ही इधर उधर दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, ये वाली एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ। सपोज आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो, ठीक है, क्योंकि ये कार्ड भी आया है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर कोई ना कोई है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर तो रहे हो जरूर, ठीक है। करियर में बहुत ज्यादा फाइट कर रहे हो, यू नो, तो पकड़ लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आप अभी तक एक भी एग्जाम क्रैक कर नहीं पाए हो, तो बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, क्यों, बट बाकी के जो लोग हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, ये आपके घर वाले हो सकते हैं, ये दूर से आपको बोल रहे कि आप होगा होगा, डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कोई सामने बैठकर आपके जो स्ट्रेस है, ठीक है, जो आपके स्ट्रेस लेवल में आप जा रहे हो या फिर जा चुके हो, वो कोई शेयर नहीं कर रहा है, वो सामने बैठकर वो कोई हेल्प नहीं कर रहा है, ठीक है, कि कोई आकर ये नहीं कह रहा है कि चलो कहाँ पर क्या डायरेक्ट हेल्प चाहिए, कोई नोट्स मैं बना दूं या फिर कुछ कुछ शेयर करना है, ठीक है, ये कोई नहीं कह रहा है, ओके। कुछ लोग तो आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि कितने साल हो गए और कब। कुछ लोग तो बस ऐसे बोलने का बोल रहे हैं कि अरे हाँ हाँ क्रैक कर लोगे, कोई चिंता नहीं है, लेकिन आपके किस दौर से गुजर रहे हो वो कोई समझ नहीं रहा है। ये वाली एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं। द चैरियट, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, डेविल का कार्ड है, ठीक है, मैं लूंगी, एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है डेथ का कार्ड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऐसा लेती हूं मैं, ठीक है। हम्म, तो ऑफ कोर्स सेम ही एनर्जी आ रही है, और थोड़ा और मैं बता देती हूँ ताकि आप लोग रिलेट कर पाओ। ऑफ कोर्स उसी एरिया में आपको जीत हासिल करना है, ठीक है। हाल फिलहाल में हो सकता है कि आप बहुत रिजेक्शंस देख रहे हो, इंटरव्यूज में रिजेक्शंस, ओके, एग्जाम्स में एग्जाम क्रैक नहीं कर पाना, ये सब कुछ बहुत हो रहा है, ओके। या फिर रिसेंटली कोई जॉब छूट रहा है या फिर छूट गया है, या फिर बात चल रही है जैसे कि आपको फील हो रहा है या फिर पता चल रहा है कि बहुत जल्दी ये जॉब छूटने वाली है, तो आप और भी जो न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए जो भी इंटरव्यूज है वो दे तो रहे हो, लेकिन कहीं पर कुछ सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो उसके रिलेटेड एक टेंशन है, ठीक है। किसी किसी के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि पर्सनल लाइफ में भी कुछ इशू है शादी को लेकर, ठीक है। शादी आप करना तो चाहते हो, लेकिन इधर तो वो जो अच्छा खासा जो मैच है वो नहीं मिल रहा है, जो जिन लोगों को आप पसंद आ रहे हो वो आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। या फिर जो आप खुद से पसंद कर रहे हो किसी को, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, और आप काफी ज्यादा कंफ्यूज हो इस सिचुएशन में कि आप ऑलरेडी हेल्प मांग रहे हो कि बस स्ट्रेंथ दे दे कि मैं चलता जाऊं, रुकू ना बस, क्योंकि जो सिचुएशन बनती जा रही है इससे तो एक ऐसा वक्त आने वाला है या फिर आ रहा है जहां पर मैं
गिव अप ही कर दूं, ऐसा कभी कभी लगता है, इतना ज्यादा एग्जॉस्टेड फील हम करते हैं। किसी किसी के लिए मैं थर्ड पार्टी देख पा रही हूँ, ठीक है, थर्ड पार्टी के वजह से आप दोनों की शादी नहीं हो पा रही है, या फिर आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन नहीं हो रही है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, सिचुएशन की वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। जीत आपको हासिल करना है, लेकिन दूर दूर तक वो दिख नहीं रहा है। एग्जॉस्टेड भी फील करने लगे हो, बस स्ट्रेंथ मांग रहे हो। कभी कभार तो दिमाग में सेकंड थॉट्स आते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बस कुछ और कर लूं, क्योंकि अभी जो वक्त चल रहा है वो काफी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपके वक्त में, आपके टाइम में, ठीक है, काफी ज्यादा एक साथ बहुत कुछ लाइफ में हो रहा है। किसी किसी के लिए तो मैं जो भी कुछ बोल रही हूँ वो आपके पर्सनल लाइफ में भी है, वो आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी है, मतलब दोनों ही लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या छोड़ के किस पर फोकस करें। और इस दौड़ में जब आप कभी कभार स्ट्रेस होकर एग्जॉस्टेड फील करके आप अगर किसी को कुछ बोल देते हो, अपने घर वालों को या फिर अपने पार्टनर को, तो वो भी आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं सॉरी, वो भी आपको आकर ऐसे बोलते हैं कि हाँ तुम बहुत चिड़चिड़े हो गए हो, मुझे ऐसे बोल रहे हो, रूड बिहेव कर रहे हो। कोई आपको आकर समझ नहीं रहे हैं कि आप इस दौर से गुजर रहे हो, कितना टेंशन आप में है, मतलब आपका अभी आपका फ्यूचर बिल्कुल अनश्योर है, आप कहाँ पर आप बस चल रहे हो, एफर्ट्स दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन कहाँ लाइफ लेकर जा रही है आपको कुछ पता नहीं है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके किसी किसी के लिए आपके करियर में भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, पर्सनल लाइफ में भी कुछ इश्यूज चल रहे, शादी नहीं हो रही है, ठीक है, वो उस पर्सन की साइड से कुछ दिक्कत है, ये सब कुछ, एंड आपके घर में भी किसी की तबीयत खराब है, तो एक साथ सब कुछ चल रहा है और आप बिल्कुल मतलब वो होता है ना, वो वर्ड मुझे नहीं मिल रही हैं, एग्जॉशन से भी आगे निकल गए हो आप अभी, ठीक है, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या है और कैसे आप हैंडल करोगे ये सब कुछ। बस हेल्प मांग रहे हो, और हेल्प भी क्या, बस ऑफ कोर्स आपको तो चाहिए, आपको पता है कि मदर यूनिवर्स, मदर डिवाइन को पता है कि मुझे जीत हासिल करनी है, ठीक है, मेरी जो विश है वो मदर यूनिवर्स को पता है। अगर कोई थर्ड पर्सन है तो वो हट जाए, मेरी ये विश है। शादी हो जाए, ये विश है। कोई एक अच्छा खासा मैच मिल जाए, वो विश है। अगर बात है करियर की, तो जहां पर जो रिजेक्शंस मिल रहा है वो रिजेक्शंस हट के मैं सिलेक्टेड हो जाऊं, एक एग्जाम क्रैक कर लूं, जो भी एग्जाम मुझे क्रैक करना है, ठीक है, ये जो बुरे दिन चल रहे हैं, जो ऑब्स्टेकल्स चल रहे हैं वो हट जाएं, जिनके भी हेल्थ सही नहीं चल रहे हैं वो उनका हेल्थ सही हो जाए, सब कुछ सही हो जाए, बस यही चाहिए। लेकिन इस एनर्जी में हूं आप, आंखें भी बंद हैं और सिर्फ फाइट करनी पड़ रही है, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, कंफ्यूजन चल रहा है, लेकिन आप आगे बढ़ते जा रहे हो, पता नहीं कहाँ जा रहे हो, लेकिन आगे बढ़ते जा रहे हो, ये वाली एनर्जी है। तो इस एनर्जी में आकर आप फिलहाल, आपके मन में बस यही चल रहा है कि बस भगवान जी मुझे स्ट्रेंथ दे दे, ताकि मैं गिव अप ना करूं, क्योंकि हाल तो ऐसी बनती जा रही है कि मैं गिव अप ही मुझे लग रहा है करना पड़ेगा ओके, ये वाली एनर्जी है भाई, ठीक है, चलिए देखते हैं आपके तरफ यूनिवर्स मदर डिवाइन क्या हेल्प भेज रही हैं। ओके ओके ओके, वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, oh my god, ace of pentacles, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार। आपकी विश को लेकर यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, आपके तरफ एक ऑफर या फिर एक, ये जो हेल्प है ना, ये देखने में बहुत छोटा लगेगा, ठीक है, जो आ रहा है आपके तरफ, आपके सामने, ये एक ऐसा हेल्प है जो कि बहुत छोटा है, ठीक है, क्योंकि किसी किसी के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ, जो कि मैंने बताया, जॉब छूट गई है, तो अभी आप लोग जॉब ढूंढ रहे हो, तो ऐसा कभी कभार होता है ना कि जब जिस सैलरी में आप उस जॉब में काम करते थे, ठीक है, उस कंपनी में काम करते थे, जिस सैलरी में, हो सकता है ये जो ऑफर आ रहा है ये बहुत स्टेबल ऑफर है, ठीक है, लेकिन हो सकता है आपके एक्सपेक्टेशन के साथ ये मैच ना करें। तो यहां पर आपको बस बोला जा रहा है कि आपको इस सिचुएशन में लेके जाएंगे, प्रॉमिसिंग है ये सिचुएशन, ये सिचुएशन मतलब बहुत सारा पैसा,
स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लेकिन उसके लिए जो ऑफर, जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएंगे, उस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं देना है। जस्ट बिकॉज ये सोच के कि अरे ये तो मेरे एक्सपेक्टेशन के साथ मैच नहीं कर रहा है, मतलब बहुत चूजी नहीं होना है। चूजी होना बुरी बात नहीं है, या फिर सोच समझ के आप कुछ ग्रैब करो वो बुरी बात नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा चूजी हो रहे हो और वो रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहे हो, वो गलत बात होती है। ठीक है, सामने अपॉर्चुनिटी है लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब नहीं कर रहे हो क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशन ही कुछ अलग है, जो कि रियलिटी के साथ वो मैच नहीं हो रहा है। ये थोड़ा सा आपको रिकॉग्नाइज करनी है। बाकी क्या हेल्प आ रहा है, अगर करियर में आपके पास अभी कोई जॉब नहीं है तो एक जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है। ठीक है, वो जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि जितना आपके एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, उससे थोड़ा सा, कुछ ज्यादा नहीं होगा डिफरेंस, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। आपको यहाँ पर बोल रहे हैं मदर यूनिवर्स, मदर डिवाइन, कि प्लीज उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करें। ठीक है, प्लीज उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करें, क्योंकि अगर आपको माउंटेन जर्नी है कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा, है ना। तो वही बात है कि अगर आपको 10 में जाना है तो आपको सी यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। 1 से शुरू करना पड़ेगा तो ही जाकर आप 10 में जा पाओगे। आप 10 तक जाना चाहते हो और आप चाहते हो कि मुझे 9 मिले ताकि मैं जल्द से जल्द 10 तक पहुंच जाऊं, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको 1 से ही गुजरना पड़ेगा अगर आपको 10 में जाना है तो जो भी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगे वो एक हेल्प की तरह होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, ऑफ कोर्स अगर वो अपॉर्चुनिटी आप हंस हंस के ग्रेटिट्यूड फील के ग्रैब करते हो तो ही आपके सिचुएशन में चेंज आप ला पाओगे। एंड अगर चूजी होकर, बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखकर वो अपॉर्चुनिटी अगर गिव अप कर देते हो, देन ऑफ कोर्स आपने खुद चुना है वो, ठीक है, खुद ही स्टक बना के रख रहे हो। अगर यहाँ पर किसी की हेल्थ की बात है गाइस, तो वो सुधर रही है। ठीक है, शादी हो रही है, कमिटमेंट आ रही है। ठीक है, आपके पर्सनल लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आ रही है। बेसिकली आपके जो विश हैं वो फुलफिल हो रहा है, एंड दिस इज व्हाट इज दैट हेल्प। ठीक है, जो कि आपके सामने आ रहा है, एक पुश, जहां तक आप पहुंचना चाहते हो उसके लिए एक अभी स्टेबल स्टेज की जरूरत है, लेवल की जरूरत है, या फिर सीढ़ी की जरूरत है। ठीक है, वो सीढ़ी आपको मदर यूनिवर्स भेज देंगे। अगर ये बात कोई अपॉर्चुनिटी को लेकर है या फिर कोई जॉब को लेकर है तो वहां पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। अगर बात यहाँ पर कोई रिश्ते को लेकर है, पर्सनल लाइफ को लेकर है, वहां पर भी एक हेल्प या फिर एक न्यू बिगिनिंग आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये आ रहा है आपके लिए हेल्प, बहुत सारा पैसा, और इस पैसे को मिलने के लिए आपको 1 से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, जो मिल रहा है उससे शुरू करना पड़ेगा। ओके, ये आ रहा है। रिश्ते में भी आ रहा है कि कोई रिश्ता आपको मिल रहा है तो आप क्यों पसंद नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा देखो कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या वो ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, और अगर नहीं है देन जो रिश्ता आ रहा है आपकी तरफ वो बहुत अच्छा होगा, ग्रैब करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, सी यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स है, पर्सनल लाइफ के लिए भी एक न्यू बिगिनिंग, प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी ये एक न्यू बिगिनिंग। ठीक है, सो ऑल ओवर ये जो वक्त है ये वक्त बीत जाएगा, आप जो हेल्प मांग रहे हो वो हेल्प आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑफ कोर्स आपको मिल जाएगा आपके करियर एरिया में भी, पर्सनल लाइफ एरिया में भी। अगर किसी की हेल्थ की बात है तो वहां पर भी एक न्यू बिगिनिंग आपको देखने को मिलेगा, जो न्यू शुरुआत, जैसे कि आपको ऐसा फील होगा इस हेल्प से, ठीक है, कि धीरे धीरे आपकी विश फुलफिल होती जा रही है, धीरे धीरे, जैसे कि ये पुश यूनिवर्स ने इसीलिए दिया, ये न्यू बिगिनिंग यूनिवर्स ने इसीलिए दिया ताकि आपकी विश फुलफिल हो सके। देखिए, कोई यहाँ पर अगर किसी की भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यूनिवर्स आपको बोल रही है कि आप लोगों के लिए मदर यूनिवर्स फिलहाल अभी वो जो मोटिवेशन है, ठीक है, वो जो इंस्पिरेशन है वो प्रोवाइड करने वाली है, ताकि आप लोग गिव अप ना करो, ताकि आप लोग नेगेटिव ना सोचो, ताकि आप लोग और ज्यादा मेहनत करो, और ज्यादा मेहनत करो। ठीक है, ये कैसे मोटिवेट करने वाली है यूनिवर्स आई डोंट नो, लेकिन करेंगी जरूर। ठीक है, ताकि आप गिव अप ना करो। और क्यों गिव अप ना करो, क्योंकि आगे जाके आपकी विश फुलफिल होने वाली है, आगे जाके आप ये जो एग्जाम है ये क्रैक करने वाले हो, ये जो गवर्नमेंट एग्जाम या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें आप सिलेक्टेड होने वाले हो। ठीक है, सो सब कुछ आगे रखा हुआ है, लेकिन उसके लिए जो न्यू बिगिनिंग की जरूरत है, आप जहां पर पहुंचना चाहते हो उसके लिए एक न्यू डोर की जरूरत है, वो न्यू डोर ही एक हेल्प के रूप में आ रहा है। ठीक है, मतलब वो हेल्प एक न्यू डोर के रूप में आ रहा है। ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग के रूप में आ रहा है, और उसी न्यू बिगिनिंग से जब आप ग्रैब करोगे तो आप डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे।
ठीक है, तो जो आ रहा है उसको ग्रैब करना है, प्रसाद के रूप में आ रहा है वो, रिमेंबर दिस। ठीक है, चलिए और भी देखते हैं। फिलहाल अभी आपको किस एनर्जी में मदर यूनिवर्स रहने के लिए बोल रही हैं? ट्रैवलिंग, ओके, मैं समझ गई। सेलिब्रेशन, द लवर्स, बियॉन्ड इल्यूजन, स्लोइंग डाउन। आपको ये विश्वास करने के लिए बोला जा रहा है कि चीजें स्लो हैं, इसका ये मतलब नहीं है, प्लीज इल्यूजन से बाहर आए। आप कभी कभार ये जो सोच रहे हो कि ये चीज शायद मेरे लिए नहीं है, या फिर मेरा जो वक्त है वो कभी भी सही फिर से होगा नहीं होगा, सब कुछ सही होगा, मेरे लिए रखा एट ऑल हुआ है या नहीं, ठीक है, इस इल्यूजन से बाहर आ जाओ। ओके, आपको बोला जा रहा है कि चीजें स्लो हैं क्योंकि आपको यूनिवर्स स्टेबल कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं। पर्सपेक्टिव चेंज करो प्लीज। आपके पर्सपेक्टिव में इश्यूज आ रहे हैं, आपके पर्सपेक्टिव कुछ ऐसा है कि ये स्लो है, ये नहीं मिल रहा है, अभी तक नहीं मिल रहा है, तो इसमें एक डाउट है कि एट ऑल मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है ये स्लो है, ऐसे सोचो कि ये स्लो है क्योंकि मदर यूनिवर्स, मदर डिवाइन मुझे स्टेबल कुछ अच्छा कुछ गिफ्ट करने वाले हैं ताकि मैं सेलिब्रेट कर पाऊं। ठीक है, पर्सनल लाइफ में भी सब कुछ सही हो जाएगा। आपको बस बोला जा रहा है आप अपने माइंड को कंट्रोल करें, नेगेटिविटी को कंट्रोल करें, एटलीस्ट सोने से पहले ग्रैटिट्यूड जर्नल और मेडिटेशन करें ही करें। ठीक है, एंड खुद को सेल्फ मोटिवेटेड करते रहें। समझिए कि ये जो भी कुछ आप झेल रहे हो इसमें भी आप फाइट कर रहे हो, आपको स्ट्रेंथ ईश्वर से ही मिल रही है। ठीक है, नहीं तो लोग यहाँ पर आकर गिव अप कर देते हैं, आप फिर भी फाइट कर रहे हो, इसका ये मतलब है कि यूनिवर्स का एक अलग आशीर्वाद ऑलरेडी आपके ऊपर है। ठीक है, सो थोड़ा सा जब भी आपको बहुत ज्यादा सफोकेशन फील हो, ठीक है, थोड़ा सा बाहर जाए, थोड़ा सा दोस्तों से मिले, ओके, थोड़ा सा एक कॉफी कप लेकर, अगर बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है तो वो करे, थोड़ा सा मी टाइम निकाले। ठीक है, उससे आपके माइंड में जो ये बहुत ज्यादा नेगेटिविटी एंड बहुत ज्यादा स्ट्रेस भरा पड़ा है उससे थोड़ा सा आप बाहर आ पाओगे। ठीक है, क्योंकि वक्त तो सही हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, आपको बोला जा रहा है एंथुजियास्टिक रहकर जो कर रहे हो वो करते जाओ। ठीक है, सिचुएशन को संभालने की कोशिश करो, करते जाओ। यूनिवर्स से जो हेल्प चाहिए आपको वो हेल्प बहुत जल्दी आ रहा है। ठीक है, बहुत जल्दी आ रहा है। चलिए देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। रिकॉन्सिलिएशन, स्पिरिट गाइड्स, यस, मैंने कहा कि स्पिरिट गाइड से हेल्प आपको, ऑफ कोर्स ये जो भी कुछ आप मांग रहे हो, ओके, आपकी जो विश है वो ऑलरेडी स्पिरिट गाइड सुन भी रहे हैं, आपको देख भी रहे हैं, और बहुत जल्द ये हेल्प आपको हासिल हो जाएंगे, डोंट वरी। विल पावर, इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन आपको दिए जा रहे हैं ताकि आप गिव अप ना करें। ठीक है, ट्रस्ट रखने के लिए बोला जा रहा है आपको, अपने सिचुएशन पे, अपने विश पे, ड्रीम्स पे ट्रस्ट रखे। प्रॉस्पेरिटी, जॉब को लेकर जो भी इश्यूज हैं वो हील हो जाएंगे। ठीक है, सी यहाँ पर भी है करियर, करियर को लेकर जो भी इश्यूज हैं उसमें आपको प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलेगा, मनी फ्लो सही हो जाएगा। ठीक है, आप सिलेक्टेड भी हो जाओगे, एंड यू नो जो भी आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज की जरूरत है वो भी आपको मिल जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू गाइज। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर डिवाइन को, मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइज। आई होप कि आप सब सही सलामत होंगे। अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है अकॉर्डिंग टू दीज डेट्स ऑफ बर्थ, आइए फिर देखते हैं मदर डिवाइन से, मदर यूनिवर्स से आप लोगों को कैसा हेल्प, कौन सा हेल्प बहुत जल्दी रिसीव हो रहा है। कैसा हेल्प मदर डिवाइन, मदर यूनिवर्स आपकी तरफ बहुत जल्दी भेजने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों की सिचुएशन चेक करूंगी, किस सिचुएशन में वो हेल्प आपको मिलने वाली है,
किस सिचुएशन में आप ऑलरेडी हो एंड आपको हेल्प की ज़रूरत है, कौन सी वो सिचुएशन में, कौन सी वो एरिया में। थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड कर दें फॉर माय ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स। थैंक यू एंड थैंक यू। सेवन ऑफ वॉन्ड्स स्ट्रेंथ कार्ड हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं। ठीक है, और भी देखते हैं कार्ड्स, उसके बाद मैं बताऊंगी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, 5 ऑफ कप्स हैं, 7 ऑफ कप्स हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स हैं और बॉटम ऑफ द डेक हैं एस ऑफ कप्स। ओके, होपफुल तो हो, बहुत अच्छी बात है, फिर होपफुल हो, लेकिन बीच बीच में बस थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हो। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहाँ पर मैं ज्यादातर लोगों के लिए, ज्यादातर दैट इज 70 to 80% लोगों के लिए मुझे करियर दिख रही हैं। आप लोग करियर में थोड़ा सा बहुत मेहनत तो कर रहे हो, ऑलरेडी कुछ कर रहे हो। सबसे पहली बात तो यह है कि ऑलरेडी आप लोग कुछ कर रहे हो। यहाँ पर मुझे उन लोगों के लिए बहुत कम एनर्जीज मिल रही हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर ज्यादातर उनके लिए एनर्जीज देख पा रही हूँ। अगर आप लोग अनएम्प्लॉयड हो तो आप लोग ग्रुप नंबर 1 एक बार देख सकते हो। ठीक है, वहां पर एनर्जीज आई हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे ज्यादातर उन लोगों के लिए एनर्जीज दिख रही हैं जो ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं अपने करियर में। ठीक है, या फिर रिसेंटली कुछ शुरू किया है, लेकिन जो भी कर रहे हैं उसमें उतना सेटिस्फैक्शन अभी तक नहीं मिल रहा है। क्योंकि उसमें ना ही अच्छी इनकम हो रही है, ना जितना सोचा था उतना तो नहीं मिल रहा है। ओके, किसी किसी के लिए ये ऐसा भी हो सकता है कि आप अभी भी स्टूडेंट हो या फिर पीएचडी करना चाहते हो या फिर कर रहे हो। ठीक है, रिसर्च स्कॉलर ऐसा हो सकता है और आपके रिसर्च पेपर बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, कुछ तो ऑफ कोर्स कर रहे हो, लेकिन वहां से आपको क्या है कि रिटर्न में नहीं मिल रहा है जितना रिटर्न में मिलना चाहिए। जितना, जिस हिसाब से, जिस इंटेंसिटी में आप हार्ड वर्क दे रहे हो, उस इंटेंसिटी में आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो क्या है कि ऐसा आपको लग रहा है, ये भी मैं बता दूं। ठीक है, क्योंकि रिटर्न जो है, जो मिलना है या फिर मिलना चाहिए, आप प्रोसेस में हो या नहीं वो तो मैं नहीं देख पा रही हूँ, मैं बस आपकी एनर्जी चेक कर रही हूँ। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इससे ज्यादा मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। मतलब आई एम बीइंग जज्ड इन अ रॉन्ग वे। ठीक है, मुझे अभी भी जस्टिस नहीं मिल रहा है इस एरिया में, और इसी वजह से कभी कभार आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो अपने करियर को लेकर कि आपने सही पाथ चूज किया है या नहीं। एंड कभी कभार तो दूसरों को देखते हुए बहुत ज्यादा मायूस हो जाते हो कि उसके जैसा बनना चाहिए था, वो करियर पाथ चूज करना चाहिए था मुझे, या फिर ऐसा करना चाहिए था मुझे, वो कितना सक्सेसफुल हो रहा है। ठीक है, ये इतना कुछ करके ही सक्सेसफुल हो रहा है, मैं इतना कुछ करने के बाद भी नहीं हो पा रहा हूँ, ये वाली एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, बहुत कोशिश के बाद भी जैसे कुछ छूट रही हैं, ऐसा फील हो रहा है, और बहुत कंफ्यूज फील करते हो कभी कभार कि क्या मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए, क्या मुझे ये सब कुछ छोड़ के वो करना चाहिए, क्या मुझे ये करना चाहिए। ठीक है, एंड मुझे बस ये आपकी करंट एनर्जी है। ठीक है, एंड मैं बता दूं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, सिर्फ ऐसे ही चिंता नहीं है। ठीक है, मतलब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहते हो, जैसे कि आपको पता है कि मम्मा पापा, आपके घर पे सिर्फ पापा, आपके पापा ही अर्निंग मेंबर हैं, तो आपको ऐसा भी लगता है कि अभी टाइम, वक्त आ गया है कि हम अभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें। लेकिन कोई भी काम नहीं बन रहा है, उतनी सैलरी नहीं है, तो बुरा लगता है ये सोच के कि अभी उम्र हो गया है, कि हम
रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, लेकिन उतनी रिसोर्सेज भी नहीं है। ठीक है, तो बुरा लगता है कहीं ना कहीं कि आप शोल्डर नहीं कर पा रहे हो सही तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ आपके करियर के लिए। एंड बस 30 to 20% लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ पर्सनल लाइफ को लेकर कंफ्यूजन है। ठीक है, ये कोई 2% के बीच में कंफ्यूजन हो सकता है या फिर किसी एक पर्सन को लेकर कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन कंफ्यूजन जरूर है। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन आपके लिए सही है या फिर आप सही कर भी रहे हो या नहीं। आने वाले टाइम में आप खुश रहोगे भी या नहीं, शादी के बाद आप खुश रहोगे भी या नहीं, अगर रहोगे तो कौन से पर्सन के साथ रहोगे। ठीक है, क्या ये पर्सन सही है, क्या वो पर्सन सही है, या फिर किसी एक पर्सन के लिए काफी ज्यादा लगाव है। आपको पता है वो पर्सन एक टाइम तक टॉक्सिक था, लेकिन फिर लगता है कि चलो माफ कर देते। मतलब काफी ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। और हालांकि बात यह है कि अभी तो आप उस हिसाब से कुछ एफर्ट्स ले नहीं रहे हो किसी की तरफ। एक टाइम पे लगता है कि पास पर्सन के पास चला जाऊं, नेक्स्ट नेक्स्ट लगता है कि नहीं, माफ नहीं करना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए फिर से। और फिर कभी लगता है कि नहीं, मूव ऑन करते हैं, न्यू किसी के तरफ जाते हैं। और अगर ऑलरेडी कोई न्यू पर्सन से मिले हो तो वहां पर भी कंफ्यूजन कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए या फिर पास्ट के पास जाना चाहिए। ठीक है, काफी ज्यादा कंफ्यूजन मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, सिर्फ कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन। माय गॉड, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये फिलहाल आपकी एनर्जी है, यही इसी एनर्जी में आप हो। ओके, देखते हैं। और किसी किसी के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि काफी ज्यादा डेट्स हैं, ठीक है, आपके फैमिली में। ओके, और उस डेट को लेकर भी काफी ज्यादा परेशान हो, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है उतना, इनकम नहीं है उतना, करियर भी सही नहीं चल रही है और डेट्स भी भरना है, रीपे करना है। कैसे करोगे, क्या करोगे, इसके ऊपर बहुत ज्यादा परेशान हो। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी आपके लिए क्या कैसा हेल्प मदर डिवाइन, मदर यूनिवर्स से आ रही हैं बहुत जल्द। Queen of Wands, Page of Pentacles, Two of Cups, Ace of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक है Ace of Cups, बहुत बढ़िया है। ओके, जो लोग यहाँ पर एक्चुअली मुझे ये फील हो रहा है कि आपके प्रोसेस, मदर यूनिवर्स जैसे यहाँ पर आपको बताना चाहती हैं कि आप ना बिल्कुल अपने प्रोसेस पे हो। जस्ट बिकॉज आप लोगों को ना स्लो चीजें दिख रही हैं, कि चीजों में स्लो एनर्जी है, आप स्लोली आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, इसीलिए आपको कभी कभार फील होता है कि शायद आप सही ट्रैक में नहीं हो, शायद आपको ट्रैक चेंज करना चाहिए, या फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। लेकिन मुझे आपके लिए फील हो रहा है यहाँ पर, जैसे कि ऑलरेडी मदर डिवाइन, मदर यूनिवर्स आपको बता रही हैं कि यू आर ऑलरेडी इन द ट्रैक, यू आर ऑलरेडी इन द प्रोसेस। चीजें स्लो हो रही हैं लेकिन चीजें सही जा रही हैं। आपको अभी वहीं पर रहना चाहिए जहां पर आप अभी फिलहाल हो, आप कहीं और नहीं हो गाइज। ठीक है, कहीं और आपको रहना नहीं था, कहीं और आप हो भी नहीं, जहां पर आपको रहना था वहीं पर आप हो। और जो कंफ्यूजन आप जिस जिस कंफ्यूजन में आप अभी हो ना, वो कंफ्यूजन कहीं ना कहीं आप क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, मैं कहीं ना कहीं आपको इस एनर्जी में देख पा रही हूँ कि गाइज यू आर ऑलरेडी अबांडेंड। ठीक है, शायद चीजें थोड़ा सा स्लो हैं। ठीक है, फिलहाल आपको आपके रिसर्च पेपर्स रिजेक्ट हो रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपको प्रोजेक्ट्स उतना नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है। ठीक है, जहां पर भी आप काम करो या फिर बिजनेस करो, स्टार्टअप में हो, जो भी कुछ है, आपको काम नहीं मिल रहा है आजकल। लेकिन मदर यूनिवर्स ये बोलना चाहती है, इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है, दिस इज योर ट्रैक, दिस इज योर प्रोसेस। ठीक है, आप प्रोसेस में हो, यू आर एग्जैक्टली, आपको ये इस एनर्जी में जाना है, आपको क्वीन बनना है, आपको प्रॉस्परस बनना है, आपको सक्सेसफुल बनना है।
यहाँ पर कोई कोई ऐसे भी लोग हैं जो पॉलिटिक्स में हैं, ठीक है, आपको स्पीकर बनना है, आपको पॉलिटिकल लाइन में सक्सेसफुल बनना है, जो भी कुछ है, जो भी आप करते हो वहां पर आपको बहुत सक्सेसफुल बनना है, लेकिन उस सक्सेस के लिए आपको इसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें आपको कभी कभार फेलियर्स मिलेंगे, जिसमें आपको कभी कभार स्लो एनर्जी मिलेगा, जिसमें आपको कभी कभार बहुत हाई फास्ट ग्रोथ मिलेगा, ठीक है, ये अप एंड डाउन करते करते ही एक दिन इस एनर्जी में आप पहुंच जाओगे। तो यूनिवर्स आपको, ये आप लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि ऑलरेडी यू आर बीइंग गाइडेड गाइज, आप ऑलरेडी गाइडेड हो रहे हो, कदम कदम पे आपको हेल्प मिल रहे हैं। अगर सपोज आपके बिजनेस में आपको एक भी काम, एक भी ऑफर या फिर एक भी ऑर्डर्स मिल रहे हैं ना, तो वो भी यूनिवर्स का प्रसाद है, वो भी यूनिवर्स से मिल रही हैं, मतलब वो भी यूनिवर्स हेल्प करने के लिए, ग्रो करवाने के लिए आपको भेज रहे हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि आपको यूनिवर्स हेल्प नहीं करते हैं, ऑलरेडी यू आर बीइंग हेल्प्ड, आपके इस प्रोसेस में ऑलरेडी यू आर बीइंग हेल्प्ड। और जहां पर आपको रिजेक्शन, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको आप रिसर्च पेपर सबमिट करो और वहां पर रिजेक्टेड हो रहे हो, ठीक है, तो वहां वो भी एक हेल्प की तरह आ रहा है, पता है कैसे? वो रिजेक्टेड हो रहा है तो ही उस पर आप फिर से काम करोगे और उसको आप और भी एक बेस्ट बेस्ट वर्जन देने की कोशिश करोगे। तो ये जो फेलियर्स भी मिल रहे हैं ना, वो भी आपको हेल्प कर किया जा रहा है ताकि आप खुद को और ज्यादा तैयार कर सको, और ज्यादा अबांडेंट बन सको, और ज्यादा बेस्ट वर्जन में ला सको, क्योंकि आपको बनना है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऐसे ही लोग नहीं बनते हैं, उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस गेन करना पड़ता है, बहुत ज्यादा चेंजेस करने पड़ते हैं खुद में, बहुत बेहतर से बेहतरीन वर्जन में जाना पड़ता है। और उस वर्जन में कैसे पहुंचोगे? रिजेक्टेड होकर। उस वर्जन में लोगों के पास जब सब कुछ होता है तो क्या लोग सोचते हैं कि मुझे चेंज करना पड़ेगा? कुछ नहीं। जब लोगों के पास कुछ नहीं होता या फिर स्लो एनर्जी दिखती है, तभी जाकर लोग सोचते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है या फिर क्यों हो रहा है, मुझे और क्या चेंज करना पड़ेगा, मुझे और क्या ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर, क्योंकि स्ट्रेंथ का भी कार्ड है, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग किसी सोशल मीडिया में काम करते हो, ठीक है, सोशल प्लेटफॉर्म में काम करते हो लोगों के सामने, और जितना फेम, जितना ग्रोथ मिलना चाहिए उतना ग्रोथ नहीं मिल रहा है, तो आपको यूनिवर्स बोल रही है कि यू आर ऑलरेडी बीइंग गाइडेड। ये अगर नहीं काम कर रहा है तो आपको सोचना चाहिए कि कैसा न्यू आइडिया, कौन सा न्यू नेस, यूनिकनेस आपको डालना है ताकि और ज्यादा ग्रोथ आए, ठीक है। और वो जो न्यू नेस है, न्यू आइडिया है, वो आपके अंदर बहुत जल्द आने वाले हैं। ये एक हेल्प मैं देख पा रही हूँ। ऑलरेडी यू आर बीइंग हेल्प्ड गाइस, ठीक है, ऑलरेडी आप हेल्प ही हो, ठीक है। लेकिन एक कोई साइन, एक कोई न्यू मैं देख पा रही हूँ, कोई न्यू आइडियाज आपके अंदर आ रहे हैं, जिन आइडिया को आप इम्प्लीमेंट करोगे अपनी लाइफ में, अपने करियर एरिया में, तो काफी ज्यादा ग्रोथ, काफी ज्यादा एक्सपेंशन आप लोग देख पाओगे, काफी ज्यादा फाइनेंशियल गेन आप लोग देख पाओगे। यहाँ पर अगर आप लोग जॉब भी करते हो तो आपके जॉब में, आपके काम करने के तरीके में एक अलग न्यूनेस आने वाला है, ठीक है, और आपके अंदर से वो आने वाला है, ठीक है। कोई एक प्रोजेक्ट ऐसे आप कोई एक डील ऐसे क्रैक करने वाले हो, ऐसा कुछ होने वाला है जिससे वो न्यूनेस, वो यूनिकनेस से आप काम करोगे, तो ऐसे डील्स आप क्रैक करोगे जिससे उसके बाद आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, ठीक है। ऐसा भी मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। और जो 20 to 30% लोगों के लिए मैंने बात किया था कि किसी पर्सन के लिए कंफ्यूज हो, 2% के बीच में कंफ्यूज हो, ठीक है, ऐसी अगर कोई बात है, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको कैसे हेल्प करने वाले, यूनिवर्स आपको साइन दिखाने वाले हैं, बट बी वेरी स्ट्रॉन्ग टू एक्सेप्ट दो साइंस। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, साइंस ऐसे मिलते हैं जो एक्सपेक्टेशन से बाहर होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे लग रहा है कि ये पर्सन मेरे लिए सही है और ये पर्सन नहीं, लेकिन यूनिवर्स ऐसे साइन दिखा रहे हैं कि जैसे कि ये पर्सन सही है और ये पर्सन नहीं, तो उसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि यू हैव आस्क्ड फॉर दिस साइन। अभी साइन दिखा रहे हैं तो आप बोल रहे हो कि नहीं, आप गलत बोल रहे हो, मुझे पता है ये पर्सन सही है और ये पर्सन नहीं, और फिर आप किसी पर्सन के साथ जाते हो और बाद में जाकर कुछ गलत होता है, तो फिर आप आकर यूनिवर्स को डांट रहे हो, यूनिवर्स को कर्ज कर रहे हो, ये फिर गलत है। अगर कोई साइन आप मांग रहे हो जो कि आ रहा है आपकी तरफ एज अ हेल्प, उस साइन को एक्सेप्ट करना है, उस साइन को खुद में लाना है कि हाँ जी, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, आपसे साइन मांगा था, आपने साइन दे दिया। कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए सही नहीं है, वो साइन दिखाएंगे, ठीक है। जो आपके लिए सही नहीं है उसको लेट गो करना है, और जो आपके लिए सही है वो और ज्यादा करीब आ रहे हैं।
अगर ऑलरेडी लाइफ में नहीं आया है, अगर पास्ट पर्सन से ही आप अभी भी कनेक्टेड हो, अगर वो सही है तो वो साइन मिल जाएगा, अगर वो सही नहीं है तो आपको दिखाया जाएगा, एंड जो सही है वो आपके जिंदगी में आने लगेगा। ठीक है, ये चीजें मैं देख पा रही हूँ आपके लिए। किसी किसी के लिए, अगर जो लोग जॉब करते हैं, किसी किसी के लिए ये जो न्यूनेस की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, आपके करियर एरिया में ये कोई न्यू जॉब भी हो सकता है। ठीक है, कोई न्यू जॉब, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अचानक आपको ये न्यूनेस फील हो कि जो जॉब हम कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, ठीक है, बट साइड बाय साइड कुछ और करना है। ये एक हेल्प की तरह आ रहा है। या फिर कोई न्यू आइडिया, अचानक से आपको फील हो कि बहुत कोशिश कर लिया इस जॉब में, अभी मुझे न्यू जॉब ढूंढना है। तो ये जो न्यू जॉब ढूंढना, ये जो आइडिया आया है आपके अंदर, ये एज अ हेल्प आया है ताकि आप जाओ न्यू जॉब ढूंढो और न्यू जॉब आपको मिले। ठीक है, तो एक आइडिया, हेल्प किस रूप में आ रहा है? आइडिया के रूप में अंदर आ रहा है ये हेल्प। ठीक है, कि मुझे कुछ ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। ठीक है, और जो आइडियाज आ रहे हैं उन पर आप काम कर रहे हो और तुरंत काम शुरू हो रहा है, तुरंत आपको ग्रोथ दिख रहा है। ठीक है, बट ये मत सोचिएगा कि आप ट्रैक में नहीं हो, आप प्रोसेस में नहीं हो, आप बिल्कुल प्रोसेस में हो। अभी जहां पर आपको रहना चाहिए था वहीं पर आप हो, क्योंकि इसी फेलियर से, इसी स्लो एनर्जी से आपको ग्रोथ हो रही है, आपके अंदर बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, चलिए यहां से देखते हैं फिलहाल आपको अभी किस एनर्जी में रहने के लिए मदर यूनिवर्स बोल रही हैं। स्लोइंग डाउन। सी, मैंने कहा ही अभी कि रश नहीं करना है। आपको मदर यूनिवर्स बोल रही हैं जस्ट बिकॉज आपके हिसाब से अभी चीजें आपको नहीं दिख रहा है तो रश नहीं करना है। रश करके कुछ भी गिव अप कर दिया, रश करके कुछ भी ग्रैब कर लिया, ये सही नहीं होगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा टाइम लेना है, आपको स्लो डाउन, यूनिवर्स इसीलिए स्लो डाउन करे क्योंकि अभी स्लो डाउन की जरूरत है आपको। ठीक है, तो मैंने कहा ऑलरेडी कि आप बिल्कुल ट्रैक में हो जहां पर आपको होना चाहिए था। ओके, ओवर थिंकिंग को थोड़ा सा कम करना है। लाइफ में जितना है नहीं प्रॉब्लम, उतना आप दिमाग में क्रिएट कर रहे हो और परेशान हो रहे हो। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ओवर थिंकिंग पर फोकस करनी है। बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हो गाइज आप लोग, बहुत ज्यादा। आपको बोला जा रहा है प्लीज 852 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जो म्यूजिक आता है ना, वो सुना करो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड क्लियर क्वार्ट्स पेंडेंट या फिर क्लियर क्वार्ट्स के ज्वेलरी पहना करो। इयररिंग्स भी पहन सकते हो क्लियर क्वार्ट्स के, मतलब क्लियर क्वार्ट्स स्किन के साथ टच होना चाहिए। ओके, ओ माय गॉड, ये कार्ड वही जो कि मैं अभी बोल रही थी आप लोगों को, कि ये जो भी फेलियर्स या फिर जो भी कुछ रुकावटें आप महसूस कर रहे हो, जो भी स्लो एनर्जी महसूस कर रहे हो, ये इंटेंशनली यूनिवर्स करवा रही है ताकि आप में चेंजेस आप ला सको। उसको देखो और सोचो कि ये क्यों हो रहा है, ये इस और क्या चेंज मुझे लाना पड़ेगा, और क्या न्यूनेस मुझे ऐड ऑन करनी पड़ेगी, और किस तरीके से मुझे काम शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आप अपने अंदर झांक कर वो खुद में वो चेंजेस लाओ। खुद में कहाँ पर बाउंड्रीज बनानी है, पर्सनल लाइफ में कहाँ पर बाउंड्रीज बनानी है वो देखो। कहाँ पर रेड फ्लैग्स को मुझे पहले ही ना कर देनी चाहिए थी वो देखो। प्रोफेशनल लाइफ में ये पेपर रिजेक्ट हो रहा है तो और कितना बेहतर बनाना है इस पेपर को। ठीक है, ताकि आपको रीबर्थ मिले, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। तो रीबर्थ खुद को भी देना पड़ेगा, आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा कि और कैसे आप खुद को बेहतर से बेहतरीन वर्जन में लेकर जा सकते हो। जो भी काम आप कर रहे हो या फिर करना चाहते हो, शुरू करना चाहते हो, वो काम बेहतर से बेहतरीन कैसे आप बना सकते हो, यूनिक कैसे आप बना सकते हो। क्योंकि आप सपोज एक फूड रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट करो फॉर एग्जांपल, तो फूड रिलेटेड बिजनेस तो और भी लोग करते हैं, आपका काम क्यों यूनिक रहेगा, वो सोचकर आप बिजनेस को स्टार्ट करें। ठीक है, एंड फ्लावरिंग, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल गाइज। मैं एक क्रिएटर का कार्ड है, आप मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्टर हो आप। जो भी आपको चाहिए बस मैनिफेस्ट करो। कंफ्यूज रहकर दिमाग में इतना ओवरथिंक करके कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, अगर साइन चाहिए तो साइन को मैनिफेस्ट करें। ओके, और बिगर पिक्चर में मैनिफेस्ट करें गाइज।
स्पेसिफिक चीजों को नहीं, ये मैं आप लोगों को देख पा रही हूँ, ठीक है। मतलब अगर सक्सेस चाहिए आपको तो सक्सेस मैनिफेस्ट करें, पर्टिकुलर मुझे यही पाथ से सक्सेस चाहिए ऐसा मैनिफेस्टेशन आप मत करें, ठीक है। या फिर अगर लव चाहिए तो लव मैनिफेस्ट करें, इसी पर्सन से मुझे लव चाहिए वो मैनिफेस्टेशन ना करें, ठीक है। ये बोला जा रहा है। नेक्स्ट चीज ना, आप लोग एक काम करें, आप लोगों को थोड़ा सा ग्राउंडिंग की जरूरत है। मैं बहुत सारे वीडियोस में मैंने ये कहा है और आप लोगों के लिए आ भी रहा है ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक। आप लोग क्या कर सकते हो, अगर लव लाइफ में कुछ इश्यू चल रहा है या फिर लव लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट आपको करना है तो रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल ले लो, ठीक है। और अगर आपको करना है करियर में कुछ मैनिफेस्टेशन, ठीक है, तो सिट्रीन का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर ग्रीन जेड जो होता है ना उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। रॉ फॉर्म में लेना है क्लस्टर, मतलब छोटा सा ही ले लो आप, ठीक है, छोटा सा क्लस्टर आप ले लो, रॉ फॉर्म में लेना है। उस क्रिस्टल को आपको क्या करना है, पहले तो चार्ज करनी है, स्मज करके क्लिम्स करनी है, ठीक है। क्लिम्स करने के बाद आपको उसको इंटेंशन डालनी है। इंटेंशन कैसे डालोगे, आपको उसमें बतानी है जो भी, ठीक है। पहले तो ग्रेटिट्यूड शो करना है कि क्रिस्टल ने आपको चूज किया है, तो उसके लिए आपके पास जो भी ऑलरेडी मौजूद है, सांस ले पा रहे हो, खाना खा पा रहे हो, पानी पी रहे हो, सब कुछ के लिए ग्रेटिट्यूड शो करो उस क्रिस्टल को, यूनिवर्स को। एंड देन आपको इंटेंशन डालनी है क्रिस्टल से क्या करवाना चाहते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे मेरे बिजनेस में मुझे फास्ट ग्रोथ ऑलरेडी दिख रहे हैं, ठीक है, आपके वर्ड्स में होना चाहिए, मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पर। जो भी कुछ इंटेंशन डालना है 3 बार पास्ट टेंस में वो इंटेंशन डाल दो, ओके, और वो क्रिस्टल चार्ज हो गया है। एक पौधा, प्लांट लेना है आपको, ठीक है, वो ऐसा ही प्लांट होना चाहिए जो कि फ्लावर्स और फ्रूट्स प्रोड्यूस करे। ऐसे प्लांट नहीं लेना है जो कुछ प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है, जो सिर्फ डेकोरेशन के लिए होता है, वैसा प्लांट नहीं लेना है। ऐसे प्लांट्स लेना है जो कि फ्लावर्स या फिर फ्रूट्स प्रोड्यूस करे, ठीक है। उस प्लांट को आपको खरीद के लाना है, छोटा सा क्यूट सा ठीक है। और उसके बाद आपको वो प्लांट करनी है, ठीक है, वो लगानी है घर में। और जब लगा रहे हो तो उस पॉट में जो सॉइल, जो मिट्टी आप डाल रहे हो, ठीक है, उसमें ही आपको वो जो क्रिस्टल है वो गाड़ देनी है, ठीक है, अंदर डाल देनी है। उसके ऊपर फिर से आप व्हाट टू से, जो मिट्टी आप डाल के आप बस पौधे को लगा दो, ठीक है। हर रोज टेक केयर करनी है, हर रोज, ताकि उस पौधे को कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो पौधा जितना ग्रो करेगा, आपके जो ये विश है उतना ज्यादा ग्रो करेगा, ठीक है, याद रखना है। और बस करनी इतनी है आपको कि आपको हर दिन इधर तो नहाने के बाद, नहीं तो शाम को उस पौधे के पास जाना है, ठीक है, स्मज करनी है, ओके। एंड आपको हाथ जोड़ के जो इंटेंशन आपने डाला था ऑलरेडी 3 बार, उसको हर एक दिन एक बार रिपीट करनी है, बस दैट्स ऑल, पास्ट टेंस में ही, ठीक है। सेम इंटेंशन रिपीट करनी है एक बार, 3 बार आपने डाला था पहले, एक बार हर रोज रिपीट करनी है, ओके। थैंक यू बोल के कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरा ये काम हो गया है, या फिर जो भी आप इंटेंशन डाला है, ओके। ये करके देखो, ये करके देखो आप, रिजल्ट आप मुझे बताओगे ठीक है, आप मुझे बताओगे कि श्रेया दी ये हुआ है हमारे साथ ये करने के बाद। चलिए देखते हैं और क्या आ रहा है आपके तरफ, यहां से देखते हैं रिजल्ट मुझे। माय गॉड, सी प्रॉस्पेरिटी आ रही है भाई, पैसे, बहुत सारा पैसा आ रहा है, ठीक है, बहुत सारा पैसा। साइकिक एबिलिटीज से गिफ्ट हो रहे हो गाइज आप लोग, ठीक है, बहुत इंट्यूजन, बहुत साइकिक एबिलिटीज। अगर इसी एरिया में काम करते हो तो मैंने कहा ना कि यही गिफ्ट मिलेगा, साइन मिलेगा, कोई आइडियाज मिलेंगे, कोई डाउनलोड्स मिलेंगे। सी वही चीज आ रहा है। ऑफ कोर्स आप इंट्यूटिव रहोगे तो ही आप उन आइडियाज, उन साइंस को पहचान पाओगे, तो वो एज अ गिफ्ट मिल रहा है आपको। ब्यूटी, ओके, हेल्थ, ब्यूटी, नेम, फेम एज अ गिफ्ट मिल रहा है आपको, ग्रेट, ठीक है। अगर नेम फेम की यहाँ पर कोई बात है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, सोशल मीडिया में काम करते हो, सोशल प्लेटफॉर्म में काम करते हो, तो उसमें नेम फेम आ रहा है। अगर मेकअप आर्टिस्ट हो, उसमें आपको कोई न्यू आइडियाज आ सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लाइफ पर्पस, ओके, आपको आपका लाइफ पर्पस पता चल सकता है, या फिर अगर ऑलरेडी पता है तो उसमें कैसे आपको आगे बढ़ना है वो साइंस आपको मिल जाएंगे, वो स्टेप्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है। यस,
फाइंडिंग, आपको मिल रहे हैं वो साइंस, आप जो ढूंढ रहे हो बाहर वो आपको अंदर मिलेगा गाइस, ठीक है। चाहे वो कोई आइडिया हो, चाहे वो कोई व्हाट टू से, कोई साइन बोलो, ठीक है, कोई प्लानिंग बोलो, वो अंदर से आने वाला है, वो वही हेल्प यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए गाइस। बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।